Hello students, let us start from page 14 of your English reader, that is unit 1, life skills. We can strengthen our friendships by not taking our friends for granted. Small gestures to show gratitude to our friends, like a word of thanks, help us to make our friendship stronger. कई बार क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ करते हैं या हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए कुछ करते हैं या हमें कोई गिफ्ट देते हैं या हम उन्हें कोई गिफ्ट देते हैं तो बदले में हम उन्हें थैंक्स कहते हैं। तो एक वर्ड है जो थैंक्स, ये आपसी दोस्ती को और ज़्यादा, फ्रेंडशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इमेजिन यू आर हैरी पॉटर, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू डिसाइड टू सेंड थैंक यू नोट्स टू योर फ्रेंड्स. Complete the notes that Hedwig can deliver to Harry's friends who sent him gifts. अब मान लीजिए कि आप हैरी पॉटर हैं और आपको जिन फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिया है आप उनको थैंक नोट देना चाहते हैं, तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह आप उसको थैंक्स कर सकते हैं पर्सन को जिसने आपको गिफ्ट दिए हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, रॉन के लिए हैरी ने थैंक नोट दिया है। हेलो, thanks a lot for the lovely present. It is the first gift I received on my birthday. I am very happy to see it. ये पहला बर्थडे प्रेजेंट मुझे मिला है और इसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आप थैंक्स नोट में मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या लिखेंगे जब आपको कोई फ्रेंड आपको गिफ्ट देगा। नाउ मूव ऑन पेज 15. Dear Hermione, wow, what a present! I could never have thought I would get such an amazing gift on my birthday. It is very precious gift for me. अब उसने क्या किया है, हैरी पॉटर ने हार्मियन को थैंक्स किया है कि बड़ा ही अमेजिंग गिफ्ट है, सरप्राइजिंग गिफ्ट है और ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। आफ्टर दैट वो हैग्रिड को थैंक कर रहा है। Dearest Hagrid, how are you? Thank you for the present you sent me. It is very interesting and useful book. I really liked it. तो जो बुक तुमने मुझे भेजी वो बड़ी ही यूज़फुल है और इंटरेस्टिंग भी है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो आप अपने डिफरेंट इमोशंस इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपको 2 और 3 लाइंस में ही थैंक्स नोट देना है, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 16. Work with your friend and find words from the text that mean the same as the following. Some clues are given to help you. यहाँ पर मिसिंग लेटर्स भी दिए हुए हैं और वर्ड दिया हुआ है। इनके सिमिलर मीनिंग जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। फर्स्ट वन इज़ अ मैजिशियन, जादूगर। इसका क्या बनेगा, विजार्ड, WIZARD. सेकेंड इज़ द यूज़ ऑफ मैजिक पावर, इसका मीनिंग है विच क्राफ्ट, WITCHCRAFT. नेक्स्ट इज़ टू शेक विथ फियर, कोल्ड और वीकनेस। जब कोई डर, सर्दी या कमज़ोरी के कारण हिलता है तो उसे बोलते हैं हम कांपना, दैट इज़ ट्रेम्बल, TREMPLE. एंड लास्ट वन इज़ अ लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर with a flat square base and triangular sloping sides which meet to form a point at the top. स्टोन स्ट्रक्चर, पत्थर का स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना जिसे हम मीनार कहते हैं, जिसका बेस तो फ्लैट स्क्वायर है और स्लोप, उसकी जो साइड्स हैं वो ट्रायंगुलर स्लोपिंग है, और वो जो लास्ट में ऊपर टॉप पे मिलता है, एक पॉइंट पे मिलता है, इसे हम पिरामिड कहते हैं, PYRAMID, pyramid. Now we move on matching. You have to match from column A from column B. That is, first one is in the pink. In the pink means in very good health. In very good health. Number 2, white elephant. White elephant means something that costs a lot of money but serves no useful purpose. Third one is out of the blue.
out of the blue, something completely unexpected. Fourth is red with rage. Red with rage, very angry. Fifth, green with envy. Green with envy, very jealous. And last, in black and white, means put in the written form. तो these are expression. जब कोई expressions हमें शो करने हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं. Now पेज नंबर 17, here is a picture. Write a funny dialogue for the above picture. ये पिक्चर है, इसमें देखिए वो क्लीन कर रहे हैं. आपको इस पिक्चर को देख के कोई भी एक फ़नी डायलॉग मेंशन करना है. यहाँ पर ये कार्टून दिया हुआ है, इस कार्टून को रीड कर लीजिए. अगर आपको इसमें से कोई आइडिया मिलता है तो यू कैन राइट डाउन हेयर. लेकिन आपने ये जो डायलॉग लिखना है यहाँ पर, इसको पढ़ के थोड़ी हंसी आ जाए, ऐसा डायलॉग आपने यहाँ पर इसमें मेंशन करना है. नाउ पेज नंबर 18, C2. हाउ डू यू स्पेंड योर न्यू ईयर डे? डू यू मेक रेजोल्यूशंस एवरी ईयर? Discuss your resolutions with your friends. List 2 resolutions that you will make this year. Again, this is for you. आप अपना नए साल का दिन कैसे स्पेंड करते हैं? क्या आप हर साल कोई रेजोल्यूशन, कोई प्रतिज्ञा करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं? अगर करते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए. और यहाँ पर आपको 2 प्रॉमिस लिखने हैं जो आपने न्यू ईयर में कमिट किए हैं. Now C3, I am going to read out the poem. On New Year, people make New Year resolutions, a list of things they will or will not do during the following year. नया साल आता है, लोग तरह तरह के रेजोल्यूशंस, प्रॉमिसेस करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, या हम ये अच्छा करेंगे, ये बुरा नहीं करेंगे. तो पोएम को पढ़िए, इसमें क्या बताया है. माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस, मेरे नए साल की कमिटमेंट, प्रतिज्ञाएँ, वचन, प्रॉमिसेस. I will not throw the cat out of the window or put a frog in my sister's bed. I will not tie my brother's shoelaces together nor jump from the roof of dad's shed. वो क्या कह रहा है बच्चा? वो क्या कह रहा है कि मैं विंडो से, खिड़की से कैट को बाहर नहीं फेंकूँगा और अपनी सिस्टर के बेड पर फ्रॉग को नहीं रखूँगा. करता होगा ना ऐसा, हंसी मजाक करता होगा अपनी सिस्टर के साथ. और अपने भाई के जो शू लेसेस हैं उनको इकट्ठे नहीं टाई करूँगा जिससे वो गिरे ना. और ना ही अपने डैडी के शेड पर, डैडी की छत का जो शेड है उस पर जंप करूँगा, मतलब कूदूँगा नहीं. आई शैल रिमेंबर माई आंट्स नेक्स्ट बर्थडे एंड टाइडी माई रूम वंस अ वीक. आई विल नॉट मोर्न एट मम्स कुकिंग nor give her any more of my cheek. अब वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी आंट का अगला बर्थडे याद कर रखूँगा. मैं याद रखूँगा कि उनका बर्थडे कब आएगा. मैं इस बात को याद रखूँगा. आंट कोई भी हो सकती है, चाची, ताई, बुआ, कोई भी हो सकती है. एंड टाइडी माई रूम वंस अ वीक, और हफ्ते में एक बार अपने कमरे को ज़रूर साफ़ करूँगा. और मैं मम्मी के खाने में कोई शिकायत नहीं करूँगा. उनका मतलब हम निकालते हैं ना, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये अच्छा नहीं बना, ये हमने ग्रीन वेजिटेबल नहीं खानी. तो मून का मतलब कोई शिकायत करना, कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा. जो मेरी मॉम खाना बनाएगी उसमें कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा. जिससे क्या होगा कि गिव हर एनी मोर ऑफ माई चीक, जिससे कि मुझे कोई थप्पड़ नहीं पड़ेगा, पिटाई नहीं होगी मेरी. अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी पिटाई भी नहीं होगी. I will not pick my nose if I can help it. I shall fold up my clothes, comb my hair. I will say please and thank you even when I don't mean it, and never spit or shout or even swear. मैं किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करूँगा. अगर मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ तो हेल्प करूँगा, अदरवाइज़ बीच में टांग नहीं अड़ाऊँगा. मैं अपने कपड़े फोल्ड करूँगा, तह लगाऊँगा उन्हें, अपने बालों में कंघी करूँगा, और प्लीज़ और थैंक यू जैसे शब्द यूज़ करूँगा. चाहे इनकी ज़रूरत ना भी हो तो भी मैं इनको कोशिश करूँगा कि मैं इन्हें बार बार यूज़ करूँ.
थूकूंगा कभी भी, थूकूंगा नहीं फ्लोर पर, चिल्लाऊंगा नहीं, और इवन स्वेयर, मतलब कि इस बात की तो बात बात में कस्में नहीं खानी, कहते हैं ना बाय गॉड, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। I shall write each day in my diary, try my hardest to be helpful at school. I shall help old ladies cross roads, even if they don't want to. And when others are rude, I will stay cool. मैं हर रोज़ अपनी डायरी लिखूँगा कि रोज़ मैंने क्या किया है, डेली मैंने क्या किया है, और स्कूल में कोशिश करूँगा कि सबके साथ हेल्पफुल रहूँ, सबकी हेल्प करूँ। मैं जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको रोड क्रॉस करने में हेल्प करूँगा, चाहे वो नहीं भी चाहती फिर भी उनकी हेल्प करूँगा। अगर दूसरे मेरे साथ रूड व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, मैं कूल रहूँगा, शांत रहूँगा। आई विल गो टू बेड विद द आउल्स एंड बी अप विद द लार्क्स एंड क्लोज एवरी डोर बिहाइंड मी. आई शैल स्क्वीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ एवरी टूथपेस्ट ट्यूब एंड स्टे वेयर ट्रबल कांट फाइंड मी. मैं आउल्स के साथ बेड पर जाऊँगा, एंड बी अप विद द लार्क्स. लार्क्स का मतलब होता है शोरगुल मचा के एंजॉय करना, और उनके साथ खूब शोर मचा कर एंजॉय करूँगा. और दरवाज़ा बंद करूँगा अच्छे से, और टूथपेस्ट की ट्यूब को तब तक दबाता रहूँगा. स्क्वीज़ का मतलब होता है पूरे ज़ोर से दबाना, जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए. एंड तक उसको दबा दबा के यूज़ करूँगा. एंड स्टे वेयर ट्रबल कांट फाइंड मी. और वहाँ रहूँगा जहाँ पर मुसीबत मेरे पास ना आ सके, कोई भी प्रॉब्लम मुझे छू ना सके. आई शैल स्टार्ट अगेन, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, लीव माई बैड ओल्ड वेज फॉर एवर. शैल आई स्टार्ट दैम दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर? शैल आई समटाइम और? मैं दोबारा से नई शुरुआत करूँगा, एक नई लीफ, पत्ते की तरह विकसित होऊंगा. जैसे कि एक नया पत्ता निकलता है प्लांट में, मैं उस तरह से अपने आप को डेवलप करूँगा. अपनी सारी जो पुरानी बातें गंदी हैं, बुरी आदतें हैं, उन सबको हमेशा के लिए छोड़ दूँगा. मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं इसे इस साल से शुरू करूँ, या अगले साल से शुरू करूँ, या कभी कभी शुरू करूँ, और शैल बी नेवर एबल टू, या कभी नहीं कर सकता. मतलब इसमें भी उसको क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, कि सोच रहा, प्लान कर रहा है कि इस साल से ही शुरू कर दूँ, या अगले साल से शुरू करूँ, या कभी कभी करूँ, या करूँ ही ना. जो लास्ट लाइन में गैप दिया है, इसका मतलब यही है कि या तो करूँ ही ना. तो जो बच्चा है उसने रेजोल्यूशन तो डिसाइड किया कि क्या क्या करना है उसने, पर एंड में आके वो यही कहता है, वो कंफ्यूज है कि करूँ या ना करूँ. तो ये पोएम है आपकी. आज के लिए इतना ही. You just revise it till next video. Thank you.